Hello student, myself Brigeshwari Devangan, guest lecturer, Department of Commerce, गवर्नमेंट GSG PG कॉलेज बालोद। मेरा सब्जेक्ट है मार्केटिंग रिसर्च, जिसमें यूनिट है सेकंड मार्केटिंग रिसर्च मेथोडोलॉजी, विपणन अनुसंधान पद्धति। तो आइए आप डिस्कशन करते हैं विपणन अनुसंधान पद्धति। तो देखिए, मार्केटिंग रिसर्च एक है ना, विपणन अनुसंधान एक क्रमबद्ध एवं उद्देश्य की खोज होता है, ठीक है, जिसके लिए मार्केटिंग रिसर्च के माध्यम से सूचना एकत्रित की जाती है ताकि बेहतर निर्णय लिया जा सके तथा अपने उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके। अब विपणन शोध या विपणन अनुसंधान वैज्ञानिक शोध की एक प्रक्रिया है ना, जिसमें विपणन शोध के दौरान वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग किया जाता है ताकि जोखिम को कम किया जा सके। कहने का तात्पर्य ये है कि हमने जो है पहले विपणन अनुसंधान का इंट्रोडक्शन पढ़ा था पहले लेक्चर में, पहले यूनिट में, है ना। तो उसमें जो है बताया गया है कि मार्केटिंग रिसर्च जो है क्या है, एक सूचना प्राप्त करने का क्या है, माध्यम है ना। बाजार का जो है खोज करना है ना, खोज करने का क्या है, एक माध्यम है जिससे हम सूचना प्राप्त करें, बाजार की खोज करें कि कहाँ बाजार लगना चाहिए, है ना, कौन से स्थान पर लगना चाहिए, वहाँ ग्राहक कैसा है, उसका आय का स्तर कैसा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर सूचना एकत्रित किया जाता है। फिर व्यवसाय में निर्णय लिया जाता है कि कौन से वस्तु का उत्पादन करना है, कब करना है, कैसे करना है ना, वितरण का स्थान कैसा होगा। तो विपणन अनुसंधान जो है एक प्रक्रिया है सूचना जो है निर्णय लेने का, है ना, जिसके अंतर्गत हम सूचना एकत्रित करते हैं और एक बेहतर निर्णय लेते हैं ताकि हम अपने उद्देश्यों की क्या कर सकें, प्राप्ति कर सकें। अब पद्धति है ना, अब विपणन अनुसंधान जो है ऐसे ही नहीं कर पाएंगे, उसके लिए क्या मेथोडोलॉजी की ज़रूरत होगी, एक वैज्ञानिक पद्धति की ज़रूरत होगी, जिससे हमारा काम और आसान हो जाएगा, हमें सूचना और जो है सूचना की जो प्राप्ति है वो आसानी से हो जाएगी। तो इसलिए जो है टल एवं हॉकिंस का कहना है कि विपणन शोध एक औपचारिक विधि है। क्या है? औपचारिक विधि है जिसके द्वारा विपणन निर्णयों में प्रयोग किया जाता है ना। विपणन जो अनुसंधान है वो एक औपचारिक विधि है जिसके द्वारा जो है विपणन निर्णयों में उसका प्रयोग किया जाता है तथा सूचनाओं की जो है प्राप्ति की जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि विपणन शोध एक औपचारिक विधि है जिसके द्वारा जो है विपणन निर्णयों में जो है क्या, विपणन जो है निर्णयों के प्रयोग के लिए सूचनाएं जो है प्राप्त की जाती है। कहने का मतलब है निर्णय लेने के लिए क्या प्राप्त की जाती है, सूचनाएं। अब देखिए, विपणन शोध वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग की क्या है, एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा विपणन जोखिम को न्यूनतम किया जा सकता है तथा विपणन समस्या को वास्तविक रूप में जाना जा सकता है। अन्य शब्दों में वैज्ञानिक पद्धति के प्रयोग द्वारा ही विपणन समस्याओं के संबंध में यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विपणन जो अनुसंधान पद्धति है उसके द्वारा ही हम समस्याओं के बारे में जो है जान सकते हैं, है ना, और उसका समाधान ढूंढ सकते हैं और सही हम निर्णय ले सकते हैं। अतः उपरोक्त से यह निष्कर्ष निकलता है कि विपणन अनुसंधान पद्धति जो है ना, हमें सूचनाएं प्राप्त करने में मदद करती है ताकि हम सही से सही क्या कर सकें, निर्णय ले सकें और जो हमारे पास समस्या है उसका समाधान कर सकें। ठीक है। अब विपणन शोध पद्धति की विशेषताएं, है ना, विपणन शोध की विशेषताएं। विपणन शोध पद्धति की विशेषताएं। तो विपणन शोध पद्धति को जो है 5 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है वैज्ञानिक पद्धति।
दूसरा है शोध सृजनात्मकता। शोध सृजनात्मकता है ना, इसको लिख दें साइंटिफिक मेथड रिसर्च क्रिएटिविटी शोध सृजनात्मकता। बहुल पद्धतियाँ। मल्टीपल मेथड्स। चौथा है समंक और मॉडल की अंतर निर्भरता। समंक और मॉडल की अंतर निर्भरता। interdependence of data and method। फिफ्थ है सूचना का महत्व तथा लागत। सूचना का महत्व तथा लागत। वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इस तरीके से जो है विपणन शोध पद्धति की 5 विशेषताएं हैं। पहला वैज्ञानिक पद्धति, शोध सृजनात्मकता, बहुल पद्धति, समंक और मॉडल की अंतर्निर्भरता, सूचना का महत्व तथा लागत। अब हम डिस्कशन करते हैं सबसे पहले वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति साइंटिफिक मेथड। ठीक है, तो वैज्ञानिक पद्धति एक अच्छा विपणन शोध वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग पर आधारित होता है। कार्ल पियर्सन के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति विज्ञान की सभी शाखाओं में एक जैसी होती है। तथ्यों का वर्गीकरण, उनके क्रम तथा सापेक्षित महत्व की मान्यता ही वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं होती है। इनके अनुसार वैज्ञानिक पद्धति में निम्न विशेषताएं होती है ना। वैज्ञानिक पद्धति में निम्न विशेषताएं होती है। पहला, तथ्यों का सतर्क व वास्तविक वर्गीकरण। तथ्यों का सतर्क व वास्तविक वर्गीकरण तथा उनके सहसंबंधों एवं अनुक्रमों का निरीक्षण। ठीक है, पहली विशेषता है तत्वों का सतर्क व वास्तविक वर्गीकरण, है ना। जो तथ्य है उसका सतर्क और वास्तविक वर्गीकरण तथा उसके सहसंबंधों एवं अनुक्रमों का निरीक्षण। दूसरा है रचनात्मक कल्पना की सहायता से वैज्ञानिक नियमों की खोज। रचनात्मक कल्पना की सहायता से
वैज्ञानिक पद्धति कल्पना की सहायता से वैज्ञानिक नियमों की खोज, वैज्ञानिक नियमों की खोज। तो वैज्ञानिक पद्धति की दूसरी विशेषता है रचनात्मक कल्पना की सहायता से वैज्ञानिक नियमों की खोज। तीसरा है स्व आलोचना तथा समस्त वैज्ञानिकों के लिए समान रूप से प्रामाणिकता की अंतिम कसौटी, समान रूप से प्रामाणिकता की अंतिम कसौटी। ठीक है, तो ये है वैज्ञानिक पद्धति की विशेषताएं। तो देखिए, सबसे पहले तथ्यों का सतर्क व वास्तविक वर्गीकरण तथा उनके सहसंबंध एवं अनुक्रमों का निरीक्षण करना। दूसरा है रचनात्मक कल्पना की सहायता से वैज्ञानिक नियमों की खोज। तीसरा है स्व आलोचना तथा समस्त वैज्ञानिकों के समान रूप से प्रामाणिकता की अंतिम कसौटी। तो ये जो 3 विशेषताएं हैं, है ना, ये महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। और जो अन्य विशेषताएं वो है चौथा, वैज्ञानिक पद्धति में अनिश्चितता या अस्पष्टता का पूर्ण अभाव होता है। जो वैज्ञानिक पद्धति है, वैज्ञानिक पद्धति में अनिश्चितता व अस्पष्टता का अभाव होता है ना। वैज्ञानिक पद्धति में अनिश्चितता व अस्पष्टता का क्या होता है? अभाव होता है। नेक्स्ट, इसमें वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। इसमें वस्तुनिष्ठता का गुण पाया जाता है। इसका आशय यह है कि इसके द्वारा तथ्यों या घटनाओं का अध्ययन उसी रूप में किया जाता है जैसे कि वास्तव में। इस पद्धति में ये पक्षपातपूर्ण धारणाओं, पूर्वाग्रहों आदि से प्रभावित नहीं होता है। ये जो पद्धति है वो कोई भी पक्षपातपूर्ण धारणा या पूर्वाग्रह आदि से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, वैज्ञानिक पद्धति द्वारा जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, सत्यता की किसी भी समय जांच की जा सकती है। किए जाते हैं उनकी सत्यता की, है ना, उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय की जाती है। सत्यता की जांच किसी भी समय की जा सकती है। अर्थात जो वैज्ञानिक पद्धति है ना, उसके द्वारा जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए जाते हैं, है ना, अगर उसमें जो है हमें सत्य असत्य की अगर जांच करना है तो तुरंत उसकी जांच हो सकती है। यदि कोई व्यक्ति वैज्ञानिक पद्धति के निष्कर्षों को ठीक नहीं समझता है तो वह विषय का पुनः अध्ययन करके उस निष्कर्षों को पुनः परीक्षा, उस जो निष्कर्ष है उसका पुनः परीक्षा कर सकता है और सत्यता की खोज कर सकता है। सातवां है, वैज्ञानिक पद्धति तार्किकता पर आधारित होती है। वैज्ञानिक पद्धति तार्किकता पर आधारित होता है।
तो जो वैज्ञानिक पद्धति है वो किस पर आधारित होता है? लॉजिकल पर, है ना। यह न केवल तर्क के आधार पर अध्ययन के प्रयोग में ली जाने वाली पद्धति के औचित्य को स्पष्ट करता है, बल्कि अपने निष्कर्षों को भी तार्किक आधार पर क्या करता है? प्रस्तुत करता है। 8वां, वैज्ञानिक पद्धति में घटनाओं की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के आधार पर की जाती है। वैज्ञानिक पद्धति में जो घटनाओं की व्याख्या है, घटनाओं की व्याख्या किसके? कार्य संबंधों, है ना, कार्य कारण संबंधों के आधार पर किया जाता है। कार्य कारण संबंधों के आधार पर। किया जाता है। नाइन्थ, वैज्ञानिक पद्धति किसी घटना या इकाई के अध्ययन में किसी घटना या इकाई के अध्ययन में रुचि नहीं लेती। जो वैज्ञानिक पद्धति है, अगर वो कोई घटना है और कोई इकाई है, उसके अध्ययन में रुचि नहीं लेती, वरन वह सामान्य घटनाओं के अध्ययन को क्या करती है? महत्व प्रदान करती है। वैज्ञानिक पद्धति से जो नियम या निष्कर्ष संबंधित होते हैं, वे किसी भी इकाई विशेष के प्रतिनिधि ना होकर संपूर्ण जो है वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है ना। नेक्स्ट है वैज्ञानिक पद्धति। जो वैज्ञानिक पद्धति है, उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इनमें, है ना, भावी परिस्थितियों का पूर्वानुमान करने या भविष्यवाणी करने की क्षमता होती है। नेक्स्ट है वैज्ञानिक पद्धति वर्तमान घटनाओं तथा घटनाओं के कार्य संबंधों के आधार पर सिद्धांतों के निर्माण में सहायक होती है। तो ये तो वैज्ञानिक पद्धति की क्या हो गई? विशेषताएं। अब वैज्ञानिक पद्धति के चरण। तो देखिए, वैज्ञानिक पद्धति, चूंकि वैज्ञानिक पद्धति का लक्ष्य सत्य की जांच करना होता है। क्या करना होता है? सत्य की जांच। और सत्य एक साथ नहीं ज्ञात किया जा सकता है, अपितु अलग अलग से गुजरने के बाद लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है। अलग अलग रास्ते से गुजरने के बाद हम लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अतः इन स्तरों को वैज्ञानिक पद्धति के चरण कहा जाता है। जैसे सावधानीपूर्वक अवलोकन, तो सावधानीपूर्वक अवलोकन करना वैज्ञानिक पद्धति के चरण हैं। फिर परिकल्पना का निर्माण करना, ठीक है। फिर है अनुमान लगाना, फिर है उसका परीक्षण करना। तो ये वैज्ञानिक पद्धति के चरण हैं, क्योंकि एक ही बार में सारे चीज़ें पता नहीं हो सकती है ना, इसलिए उसको अलग अलग रास्तों में विभाजित किया है। जैसे सबसे पहले सावधानीपूर्वक अवलोकन करना, परिकल्पना का निर्माण करना, अनुमान लगाना, उसका परीक्षण करना, ठीक है। तो सी विलियम्स एमोर्य का मत है कि वैज्ञानिक पद्धति अवधारणा तथा परिकल्पनाओं पर जो है आधारित होती है ना। जॉर्ज ए लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के निम्न चरणों का उल्लेख किया है ना। किसने? जॉर्ज ए लुंडबर्ग ने। लुंडबर्ग के अनुसार निम्न चरणों का उल्लेख किया गया है। जैसे सबसे पहला कर्मचारी परिकल्पना, ठीक है। फिर दूसरा है
समंकों का अवलोकन एवं रिकॉर्ड, समंकों का अवलोकन एवं रिकॉर्ड, फिर तीसरा है संचालित समंकों का वर्गीकरण, है ना, जो संचालित समंक है उसका वर्गीकरण एवं संगठन। और लास्ट है सामान्यीकरण, जनरलाइजेशन, सामान्यीकरण। तो ये वैज्ञानिक पद्धति के चरण हैं जो जॉर्ज ए लुंडबर्ग ने बताया है। अब हमारा सेकंड है शोध सृजनात्मकता। ठीक है, रिसर्च, क्रिएटिविटी। तो देखिए, शोध सृजनात्मक जो है एक अच्छे विपणन शोध की द्वितीय और महत्वपूर्ण विशेषता है कि, ठीक है, शोध सृजनात्मकता क्या है, एक अच्छे शोध विपणन की दूसरी जो है विशेषता है। इसके अंतर्गत जहाँ तक हो सके विपणन समस्याओं के समाधान के लिए नए नए खोज एवं विकास किया जाता है। तो शोध सृजनात्मकता के अंतर्गत निम्न तालिका जो है विपणन शोध में सम्मिलित तकनीकों का क्रमबद्ध विकास बढ़ाती है। विपणन शोध में विकसित जो तकनीक है, जैसे आपका दशक है 1910 से पूर्व, जिसमें तकनीक है प्रथम हस्त अवलोकन और प्रारंभिक सर्वे। 1910-20 की बात करें तो विक्रय विश्लेषण, परिचालन लागत विश्लेषण। 1920-30 की बात करें तो प्रश्नावली संरचना, सर्वे तकनीक, अभ्यंश सैम्पलिंग, सामान्य सहसंबंध विश्लेषण, वितरण लागत विश्लेषण, स्टोर अंकेक्षण तकनीक। 1940-50 की बात करें तो प्रायिकता सैम्पलिंग, प्रतिगमन पद्धतियाँ, उपभोक्ता एवं स्टोर पैनल, अग्रिम सांख्यिकी अनुमान। 1950-60 की बात करें तो अभिप्रेरणा शोध, परिचालन शोध, बहुल प्रतिगमन एवं सहसंबंध, प्रयोगात्मक संरचना, दृष्टिकोण या प्रवृत्ति मापयंत्र। 1960-70 की बात करें तो कारक विश्लेषण एवं विभेदपूर्ण विश्लेषण, गणितीय मॉडल, बेसिन सांख्यिकी विश्लेषण एवं निर्णय सिद्धांत, विपणन सिमुलेशन, सूचना स्टोरेज एवं पुनः प्राप्ति। 70-80 की बात करें तो बहुआयामी स्केलिंग, स्क्रोमेट्रिक मॉडल, विस्तृत विपणन नियोजन योजना मॉडल। और अगर जो है 1980 के बात करें तो कॉन्जॉइंट एनालिसिस एंड ट्रेड ऑफ एनालिसिस, कैजुअल एनालिसिस। तो ये सारा चीज़ शोध सृजनात्मकता के अंतर्गत आता है। तीसरा है बहुल पद्धति। बहुल पद्धतियाँ, मल्टीपल मेथड। तो देखिए, बहुल पद्धतियाँ ये तीसरी विशेषता है ना, विपणन शोध की तीसरी विशेषता है। शोध की प्रत्येक पद्धति अपने अपने गुण और दोष के आधार पर होता है, अतः शोध विभाग किसी एक पद्धति पर विश्वास नहीं कर सकती। उदाहरण के लिए, एक भंडार में प्रत्यक्ष अवलोकन द्वारा बिना ग्राहकों को बताए ग्राहकों के व्यवहार को देखा जा सकता है, किंतु इससे यह ज्ञात नहीं हो सकता कि उनके मस्तिष्क में क्या हो रहा है। इसी प्रकार साक्षात्कार से कुछ सूचनाएं प्राप्त की जा सकती है, लेकिन ये सूचनाएं पक्षपात मुक्त हो सकती। अतः अच्छा विपणन शोध बहुल पद्धतियों को अपनाने पर बल देती है। वास्तव में बहुल पद्धति परिचालन बहुशोध दर्शन है जो किसी भी एकल रीति के अभिनत करने वाले गुणों से बचने तथा व्यवहारात्मक आगामों तक पहुंचने के लिए एक से अधिक तकनीकों का प्रयोग करने में समर्थन करता है। नेक्स्ट है समंक और मॉडल अंतर, है ना, ये तीसरा था और ये हमारा चौथा है। समंक और मॉडल्स की अंतर निर्भरता, हमारा फोर्थ जो वैज्ञानिक शोध की विशेषता है समंक और मॉडल की अंतर निर्भरता। एक अच्छे शोध विपणन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि उसमें समंक तथा मॉडल्स आपस में अंतर निर्भर होते हैं।
अच्छा विपणन शोध एक तथ्य को मान्यता देता है कि वास्तविक तथ्य स्वयं के लिए ही नहीं बोलते हैं, अपितु वे समस्या के मॉडल से अर्थ स्पष्ट करते हैं। इसके अंतर्गत अधिशासी की सहायता के लिए उपयोगी निर्णय मॉडल के आधार पर शोध सूचनाओं के मार्गदर्शन का प्रयास किया जाता है। 5वां है सूचना का महत्व तथा लागत। हमारी 5वीं विशेषता है सूचना का महत्व तथा लागत। तो अच्छे विपणन शोध की यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें आवश्यक सूचनाओं के महत्व का मापन किया जाता है ना। अब इसमें आवश्यक सूचनाओं के महत्व का मापन कीमत के संदर्भ में किया जाता है। महत्व की लागत के विचार के आधार पर विपणन शोध विभाग यह निश्चित करता है कि कौन सी शोध प्ररचना प्रयोग में ली जानी चाहिए और क्या और अतिरिक्त सूचनाओं को एकत्रित करने की आवश्यकता है। सार रूप में कहें तो अच्छा विपणन शोध सूचना के महत्व को अपनी कार्यवाही के लिए लाभ के आधार पर की व्यवस्था करने के प्रयत्न में उसकी लागतों के विरुद्ध मापन पर अधिक बल देता है।